इतना प्यार से 13 दिन रहे हम साथ में, जो भी बेटे का संस्कार हुआ उसमें कुछ लगा ही नहीं कि हम तो अपने दर्द में, अपने गम में, अपने बेटे के लिए सब कुछ कर रहे थे। उनका चल रहा था प्लानिंग, क्या करना है क्या नहीं, वो जाने, वो बेहतर बताएंगे। ना तो बहू मेरे पास है और ना बेटा, और ना वो सम्मान जिसे हाथ पर रखकर कम से कम देख सकूं या तस्वीर खींच सकूं। ये कहना है कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद अंशुमन सिंह के माता पिता का। 5 जुलाई को कैप्टन शहीद अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। शहीद अंशुमन की मां और उनकी पत्नी ये सम्मान लेने राष्ट्रपति भवन आई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। साथ में उनके अंशुमन की मां भी खड़ी थी। वहीं अब अंशुमन सिंह के माता पिता ने बहू पर ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आरोप है कि शहीद अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति अपने पति की फोटो एल्बम, कपड़े और अन्य यादों के साथ सरकार द्वारा दिए गए कीर्ति चक्र को लेकर अपने घर गुरदासपुर चली गई है। आरोपों के अनुसार वो न सिर्फ माता पिता के शहीद बेटे का मेडल लेकर गई, बल्कि उसके दस्तावेजों में दर्ज स्थायी पते को भी बदलवा कर अपने घर गुरदासपुर का करवा दिया है। हालांकि इस मामले पर अभी तक स्मृति का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से एक माँ भावुक है। ये डबडबाती आंखें बहुत कुछ बयान कर रही हैं। वो माँ जिसने अपना बेटा खो दिया, सम्मान तो मिला पर यादें सारी बहू ले गई। उस सम्मान को छूने तक का हक इस माँ को ना मिला। ये हम नहीं, खुद अंशुमन की माँ बोल रही हैं। उनका कहना है कि 13 दिन तक तो सब ठीक रहा, लेकिन अचानक बहू 13 दिन बाद बिना कुछ बोले मेरे बेटे की निशानियां लेकर चली गई और हम कुछ न कर पाए। अपने परिवार को ना देखते हुए, अपने को ना देखते हुए उन परिवारों को खुशी दे के गया है। इससे बड़ा क्या सम्मान होगा, इससे बड़ा क्या खुशी होगी कि मेरा बेटा इतना बड़ा काम करके गया है। दर्द है कि मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है, इसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता, एक माँ ही लगा सकती है। और वो माँ का दर्द कोई माप नहीं सकता है। जो माँ होती है उनको पता है कि इसका दर्द कितना होता है, कोई नहीं इसका माप लगा सकता है। नहीं है, मेरे पास नहीं है कि मैं आपसे भी शेयर करूं और एक मुस्कान के साथ मैं आपके साथ वो लेके मैं पिक्चर भी लूं और अपने पास रखूं। वो नहीं है किस्मत में। नहीं, कोई मेरे से बहुत प्यार से गई। मम्मी भी उसकी बोली कुछ दिन के लिए मेरे पास रहेगी, वो भी बोली कि मैं कुछ दिन में आ जाऊंगी। मैं कि हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारी जब इच्छा है आना, जब मेरे पास मन हो रहना, मम्मी के पास रहना मन। अच्छे से गई, कोई इशू नहीं। अगर थोड़ी इशू भी होती तो मैं समझ सकती थी, कोई इशू भी नहीं। इतना प्यार से 13 दिन रहे हम साथ में, जो भी बेटे का संस्कार हुआ उसमें कुछ लगा ही नहीं कि हम तो अपने दर्द में, अपने गम में, अपने बेटे के लिए सब कुछ कर रहे थे। उनका चल रहा था प्लानिंग, क्या करना है क्या नहीं, वो जाने, वो बेहतर बताएंगे। उसको भी पता है, क्वेश्चन करिएगा। मैं उसको भी बोली थी तू मेरा अंशुमान है, अंशुमान तो फौज के लिए बने हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, पर तुम्हारे पास मैं रहूंगी क्योंकि मेरा बेटा बोलता था, डैडी से भी झगड़ा करता था, मम्मी तो मेरे साथ ही रहेगी। तो मैं यही दिमाग में था कि मैं तो तुम्हें ही अंशुमान बोलूँगी, या तू मेरे लिए अंशुमान है। और मैं कभी उसको नाम भी नहीं रखी, मैं बेटा ही बोलती थी, उसको भी बेटा ही बोलती थी। मैं अपने बेटे को भी कभी नाम ऐसे बताने के लिए तो नाम बताना पड़ता है, पर मैं कभी अपने बच्चों का नाम नहीं रखती। मेरे अपने क्या, मैं किसी भी बच्चों को बेटा ही बोलती हूँ। इशू बनाई होंगी वो जब रिहर्सल हो रहा था, तो सीओ साहब के साथ हो सकता है उनकी बातें हुई होंगी, कुछ उनको डर होगा कि कहीं माँ लेके न चली जाए। ये मेरे अंदर की बात, दिल की बात है। उनको डर होगा, इसलिए वो इशू बनाई, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर 2 पेशेंट आदमी पकड़े हैं तो ये लगता है ना कुछ सेकंड के लिए कि कौन छोड़ रहा है, गिर न जाए। उन्होंने छोड़ा और मेरे हाथ में ही रह गया। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई मैं हाथ आगे नहीं बढ़ाई, कोई खींची नहीं, पर उन्होंने शायद इशू बनाया सीओ साहब से, और सीओ साहब को बुला के शेयर किए होंगे अब इनके बीच क्या बात हुई। तो इन्होंने आया, बोला कि ऐसे है कि तुम बस छू लेना, लेना नहीं। तो मैं कि हाँ कर लूँ, मैं आप कहो तो मैं हाथ भी नहीं ले जाऊंगी, मैं खड़ी रहूंगी। पर आप देखे होंगे 1-2 सेकंड में नहीं हाथ बढ़ाई, पर राष्ट्रपति जी मेरे तरफ देखी तब मैं हाथ फट से ले गई बढ़ाई, पर मैं बस टच भी नहीं की, ऐसे कर दी। उनके हाथ ही मेरे टच में था, सम्मान तो उनके हाथ में था। अब सवाल उठता है कि क्या सच में शहीद की पत्नी शहीद के माता पिता को धोखा देकर चली गई?
क्योंकि अभी सिर्फ एक ही पक्ष सामने आया है। स्मृति सिंह का इस पर कोई बयान नहीं आया, तो देखना होगा कि इस मामले पर आगे क्या होगा। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।